आज हम आपको एक ऐसे वाक्य के बारे में बताएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। और कौन था वो शख्स जो हुजूर के सामने आकर बैठ गया था। एक मर्तबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में सहाबाओं के साथ बैठे हुए थे। आप सहाबाओं को दीन के मुतालिक बता रहे थे, लेकिन अचानक मस्जिद के दरवाजे से इंतहाई खूबसूरत शख्स आ रहा था और उसके कपड़े बिल्कुल सफेद थे। इससे पहले उस शख्स को मदीना में पहले कभी भी नहीं देखा गया था। सब सहाबा उसको हैरत के साथ देख रहे थे। उसके कपड़ों से बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कहीं दूर से सफर करके आए हों। वो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने आकर बैठ गया और कहा, ऐ मोहम्मद, मुझे इस्लाम के बारे में बताओ। उस शख्स के जाने के बाद आपने सहाबियों को बताया कि ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे जो तुमको तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इस्लाम के बारे में बताया। आपने कहा, अल्लाह के सिवा किसी को खुदा ना मानो, मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानो, नमाज, रोजा, जकात और हज अदा करो। जिस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपसे ईमान और एहसान के बारे में भी पूछा। आपने उनका भी बिल्कुल सही जवाब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को दे दिया। फिर सबसे आखिर में आपने कयामत के बारे में पूछा। मुझे कयामत के बारे में बताओ, कयामत कब आएगी? जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जितना आपको पता है सिर्फ उतना ही मुझे पता है। मतलब कयामत के दिन के बारे में अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पता। उसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा मुझे कुछ कयामत की निशानियां बताइए। ये जो भी बातचीत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बीच हो रही थी, तब तक पूरा कुरान नाजिल हो चुका था। उसके बाद आपने कयामत की कुछ इंपॉर्टेंट निशानियां बताई। आपने फरमाया, जब एक लौंडी अपनी मालकिन को जन्म देगी। इस हदीस के बारे में बहुत से स्कॉलर बताते हैं कि जब एक बेटी अपनी वालदैन पर हुक्म जमाएगी। उसके बाद आपने फरमाया, जब नंगे चरवाहे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने में मुकाबला करेंगे। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि दुबई, कतर और सऊदी में बहुत सी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं। आज से कुछ अरसा पहले ही मिस्र के पिरामिड दुनिया के सबसे ऊंची इमारतें थीं। इसके बाद एफिल टावर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और भी बहुत सी इमारतें दुनिया में बन चुकी थीं। अरब में पहली बार तेल डिस्कवर होने के बाद अब अरब तरक्की की ओर जाने वाला था। लेकिन जब अरबों को पता चला कि इस तेल पर हमेशा के लिए डिपेंड नहीं रहा जा सकता, तो उन्होंने एक बहुत सी यूनिक चीज को अपने दिमाग में डाला, टूरिज्म। लेकिन इसके लिए भी कुछ चाहिए था। सबसे पहले सऊदी अरब के अंदर मक्का क्लॉक टावर को बनाया गया, जो उस वक्त दुनिया की चौथी सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। लेकिन आज से 15 साल पहले दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का ऐलान किया गया था, जिसका नाम बुर्ज खलीफा था। उसके बाद सऊदी अरब ने इससे भी ऊंची बिल्डिंग का आगाज किया, जिसका नाम जद्दा टावर था। उसके बाद फिर से दुबई ने एक और बड़ी इमारत का ऐलान किया। अब तो अरबों का ये हाल हो चुका है कि ये बड़ी बिल्डिंग बनाने से पहले किसी को बताते भी नहीं है, ताकि कोई दूसरा उससे ऊंची बिल्डिंग बना भी ना ले। लेकिन इन सारी इमारतों को बनाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ बद्दू कबीले से ताल्लुक रखने वाले शख्सों का हाथ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निशानियां आज से 1400 साल पहले बताई थी, जिनका सहाबाओं का तो कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन इन निशानियों का ताल्लुक हमसे जरूर है। उसके बाद वो शख्स वहां से उठा, फिर कभी भी मदीने में दिखाई नहीं दिया।